पिछले 200 सालों में 20 हवाई जहाज, 50 बहरी जहाज और बहुत से लोग जो समुद्र की इस जगह पर गए वो अचानक से गायब हो गए और फिर वापस कभी नहीं मिले। इस जगह का नाम बरमूदा ट्रायंगल है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में है, यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको आइलैंड और बरमूदा के सेंटर में। क्योंकि ये जगह को कवर करते हुए यहाँ ट्रायंगल बनता है, इसलिए इस जगह का नाम बरमूदा ट्रायंगल और इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। 5 दिसंबर 1945 को यूएस के 5 जहाज रूटीन के मुताबिक एज यूजुअल ट्रेनिंग के लिए उड़ती हैं, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे के बाद इनके लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनका कंपास काम करना बंद कर जाता है और सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि बाकी सब पायलट्स का भी कंपास काम करना बंद कर जाता है। जबकि इसी दौरान मौसम भी खराब होने लगता है और कंपास ना होने की वजह से वो समुद्र में किस जगह पर हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। आसमान और पानी के अलावा उनकी नज़र में और कोई चीज़ नहीं आ रही होती और उनकी तरफ से आखिरी ये मैसेज रिसीव होता है, सब जहाज इकट्ठे हो जाएं, जमीन नजर न आने तक हमें साथ रहना है। जब किसी जहाज में फ्यूल 10 गैलन से कम रह जाएगा फिर हम इकट्ठे नीचे जाएंगे। इसके बाद वो गायब हो जाते और आज तक इनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर इनको ढूंढने के लिए एक और फ्लाइट जाती और वो भी गायब हो जाते। उनके साथ क्या हुआ, कहाँ गए, कुछ पता नहीं चलता। पर जितना बताया जाता है शायद बरमूदा ट्रायंगल इतना ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है। आप इस वीडियो क्लिप को देखना। बरमूदा ट्रायंगल की पिछली वीडियो पर आप सबका कहना ये था कि जब मैं वहां से गुजरूं तो एक वीडियो बनाऊं। हम वहां से गुजर रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को देखते हुए आप जरूर चौंके होंगे कि आखिर ये बंदा इतनी खतरनाक जगह पर क्या कर रहा है। अब ये बात आपको जरा मजीद हैरान करेगी कि बरमूदा ट्रायंगल का ये जो एरिया है यहाँ से हवाई और बहरी जहाज़ों की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरती है। तो बरमूदा ट्रायंगल को इतनी ज़्यादा हाइप क्यों दी गई है? क्या वाकई ही ये खतरनाक जगह है या लोगों को मिस्ट्री जैसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं इसलिए लोगों को इसके बारे में डराया जाता है ताकि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लें। इवन के बरमूदा ट्रायंगल पर इतनी ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी हैं कि आप देखते देखते थक जाओगे लेकिन मूवीज़ ख़त्म नहीं होंगी। इसके साथ जो आर्टिकल्स और बुक्स पब्लिश की गई वो अलहदा। पहले कुछ इंसिडेंट्स को कवर करते हैं जो बरमूदा ट्रायंगल में हुए और कैसे बरमूदा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री को सॉल्व किया गया, फिर उसको डिस्कस करेंगे। मिस्ट्री ऑफ एलन ऑस्टिन। 1881 में एक शिप जिसका नाम एलन ऑस्टिन वो लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, जिनका रूट बरमूदा ट्रायंगल के पास से गुजरता था। कुछ दिन सफर करने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन ग्रिफिन को रास्ते में एक और जहाज दिखता है, लेकिन ये जहाज बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में होता है। कैप्टन ग्रिफिन ने उसे कई बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की पर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक तरफ उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं ये समुद्री लुटेरे ना हो, पर कैप्टन ने जब उस शिप में अपने कुछ लोगों को भेजा तो वहां जाने के बाद वो सब हैरान रह गए क्योंकि उस शिप में कोई नहीं था। ज्यादा हैरानी की बात है कि जो लोग उस पर सवार हुए होंगे उनका सारा सामान भी वैसे ही पड़ा था, पर उस पूरे जहाज पर कोई शख्स भी नहीं था। जिसके बाद कैप्टन वहां रुक गए ये देखने के लिए कि शायद कोई हो जो इस जहाज को लेने के लिए वापस आए, लेकिन 2 दिन तक कोई नहीं आया। जिसके बाद वो उस शिप को साथ ले जाने का फैसला करते हैं ताकि वो इस बात की मजीद छानबीन कर सकें। वो शिप को साथ लेकर वापस अपने सफर पर रवाना होते। उनके पहले 2 दिन बहुत अच्छे से गुजर जाते, मगर तीसरे दिन उन्हें एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ता जिस दौरान दोनों जहाज अलहदा हो जाते हैं। तूफान खत्म होने के बाद कैप्टन अपनी दूरबीन की मदद से उस जहाज को वापस ढूंढ लेता है, लेकिन हैरानी की बात है कि कैप्टन ने जो अपने लोग उस जहाज पर उतारे थे वो भी गायब हो जाते हैं। कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद कैप्टन ने दोबारा से अपने कुछ लोग जहाज पर उतारे। 2-3 दिन का सफर किया जिसके बाद फिर तूफान आ गया, यानी सेम कहानी रिपीट हुई और इस मरतबा भी फिर से लोग गायब थे। ये तो सिर्फ एक कहानी थी, इस तरह के और भी बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं। 15 मई 2017 को एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट जो कि 24,000 फीट की ऊंचाई पर था, बरमूदा ट्रायंगल में आने के बाद उस एयरक्राफ्ट का मियामी एयर कंट्रोलर से कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसके कुछ ही देर बाद वो प्लेन अचानक से रडार से भी गायब हो जाता है। जिसके बाद वो जहाज मिल तो जाता है पर बिल्कुल तबाह हुआ होता है। इसके बाद और भी बहुत से किस्से कहानियां हैं जो हमें बरमूदा ट्रायंगल के बारे में मिलेंगी, पर सवाल ये है कि जितना हमें इसे डराया जाता है क्या ये उतना सच भी है या नहीं, और अगर नहीं तो इसके पीछे का सच क्या है। आपको बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो पता है, पर इस तरह का एक और ट्रायंगल भी है और मुझे उम्मीद है कि आपने कभी इसके बारे में सुना तक नहीं होगा, जो कि जापान के पास में है, जिसका नाम है ड्रैगन्स ट्रायंगल। 1945 में ड्रैगन्स ट्रायंगल में जाने के बाद एक एयरक्राफ्ट का कनेक्शन टूट गया था और आज तक उसके बारे में किसी को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था। और मज़े की बात है ड्रैगन ट्रायंगल और बरमूदा ट्रायंगल ये दोनों एक ही लैटिट्यूड में आते हैं। इस बात पर भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं। बरमूदा की इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी हैं, जिनमें से पहला है कि इस एरिया में हुरिकेन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरे नंबर पर बरमूदा ट्रायंगल का जो एरिया है यहाँ पर मीथेन हाइड्रेट की फील्ड भी है। जब मीथेन निकलती है तो वो पानी से मिलकर बड़े बड़े बबल्स बनाती है जिसे लावा भी कहते हैं, और इसके चलते ऊपर कोई शिप आ जाए तो ये पूरी शिप को डुबो सकती है। पर बरमूदा ट्रायंगल में आज तक इसकी वजह से कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया। अब अक्सर ये बात सुनने में भी आती है कि बरमूदा ट्रायंगल में जाकर कंपास खराब हो गया या एयरक्राफ्ट की जो मशीन्स होती हैं उनमें टेक्निकल मसला देखने को मिल जाता है।
इन सिंपल वर्ड्स में ये इस वजह से होता है, दुनिया का जो मैग्नेटिक पोल सिस्टम है जिसका जो सेंटर है, जो कि कंपास एक्चुअल नॉर्थ पोल भी दिखाता है, उसे एगोनिक लाइन भी कहा जाता है और पिछले कई सालों से ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बना हुआ है। इस वजह से कंपास इस जगह पर मसला करता है और गलत डायरेक्शन दिखाता है। अमेरिका के नोवा डिपार्टमेंट का कहना है कि पूरी दुनिया के ओशन में ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जिसके हिसाब से देखा जाए तो बरमूडा ट्रायंगल में जो डिसअपेरेंस हुई हैं वो भी नॉर्मल थी। यानी बरमूडा ट्रायंगल में 8634 शिप्स गई हैं, जिनमें से सिर्फ 2 के साथ इंसिडेंट्स हुए हैं। ये नंबर तो बहुत छोटा है, पर बरमूडा ट्रायंगल की जो स्टोरीज हैं इनको ज़्यादा लाइमलाइट मिली है और ज़्यादा लोगों की ये अटेंशन बना है, जिस वजह से इस एरिया को एक बिजनेस बना लिया गया है, क्योंकि लोगों को मिस्टीरियस चीज़ें पसंद आती हैं, लोग जानना चाहते हैं इनके बारे में। इवन कि बरमूडा ट्रायंगल का जो वर्ड है, यूएस नेवी इस चीज़ को मानती तक नहीं है और शायद ये ठीक भी है, क्योंकि अगर आप दुनिया की मोस्ट डेंजरस प्लेसेस का नाम सर्च करोगे तो टॉप 10 की लिस्ट में इसका नाम तक नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये दुनिया का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला रूट है। यहाँ ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ होने वाला इंसिडेंट ज़्यादा लोगों तक जाता है, जिसकी वजह से लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसको मिस आउट ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।